हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आपका लर्न विद संजय फिनांस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर देख रहे होंगे। अपने एग्जाम्स में काम आने वाली चीजों की बात कर रहे हैं, अपने पॉइंट टू पॉइंट कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करे। जो भी इसके अलावा आपको डाउट्स हो, जो भी टॉपिक आपसे नहीं हो रहा हो, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, वो मुझे जरूर कमेंट में सेंड करना। हम आपको आंसर्स देते रहेंगे उसके। देखिए, अपने क्या बात कर रहे थे, आज अपने स्टार्ट करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। मैं से आपको बता दूं, मैं रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजक्शन का पार्ट ही होता है। किसका पार्ट होता है? कंजक्शन का ही पार्ट होता है। रिलेटिव प्रोनाउन किसका पार्ट होता है? कंजक्शन का ही पार्ट होता है। कंजक्शन के 6 पार्ट्स अपने आ चुके हैं। आज अपने आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्लास 10th के एग्जाम में भी काम आता है और बहुत से एग्जाम्स में, स्टेट बोर्ड से लो आप, कंपटीशन के एग्जाम ले लो, वहां पर इस टॉपिक का बहुत यूज किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आज अपने रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, जो किसके बारे में बात करेगा? संबंध बताएगा अपना। ठीक है, संबंध बताएगा। किसी ने अपने को क्या कहा, किस बारे में कहा, वो किसमें पता चलेगा हमें? रिलेटिव प्रोनाउन में। अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या वर्ड्स आते हैं? हु आता है, हुम आता है, बहुत से होते हैं। जैसे हु हो गया, हुम हो जाएगा, हुज हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, और व्हेन, वाई एटसेट्रा। बहुत से जो अपने WH वर्ड हैं वो सभी क्या होते हैं? अपने रिलेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज अपने दो रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। हु की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हुम की बात करेंगे। इनके मतलब क्या होता है, इनका कंसेप्ट क्या होता है, इनकी फिल इन द ब्लैंक्स और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उनको कैसे किया जाता है वो देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हु का हिंदी मीनिंग वैसे तो होता है कौन, लेकिन यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन इसका मतलब क्या होता है? जो या जिसने। ठीक है, जो या जिसने। उसी तरह हुम का मीन्स यहाँ पे हो जाएगा जिसे, जिसको या जिसके लिए। एक बार फिर देखिए, हु का अपने वैसे तो मीनिंग होता है कौन, लेकिन यहां पर आपको क्या बताएगा? जो या जिसने के अर्थ में बताएगा। लेकिन हुम हमें क्या बताएगा? जिसे, जिसको या जिसके लिए अर्थ के अंदर बताएगा। तो मैं कुछ रूल्स की बात करूंगा, देखो समझो। फर्स्ट रूल लिख रहा हूं मैं यहां, हु तथा हुम का प्रयोग, दोनों का प्रयोग इकट्ठा चल रहा है तो मैं इकट्ठा लेके चलूंगा ताकि डाउट भी ना रहे। हु तथा हुम का प्रयोग व्यक्तियों या लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। किसके लिए? व्यक्तियों या लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। समझ गए? वूम तथा हु तथा वूम या वूम तथा वू का प्रयोग व्यक्तियों या लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। समझ गए? लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। जैसे कि एक मैं क्लियर करूंगा आपको, एग्जांपल दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स का। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत पहले आपको क्या मिला था? डॉक्टर, बॉय। बॉय किसको बता रहे हैं? व्यक्ति को शो कर रहे हैं। जहां पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स से पहले व्यक्ति मिल रहे हैं, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, वहां पे या तो हु आएगा या वूम आएगा। क्लियर हो गया? जैसे फिल इन द ब्लैंक्स से पहले मिल गया था डॉक्टर, द बॉय, फिर बॉय। तो आपको याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स से पहले हमें क्या मिलेगा? कोई व्यक्ति मिलेगा। ठीक है, व्यक्ति हो सकती है, लिविंग थिंग्स हो सकता है। वहां पर हमें या तो हु लगाना है या वूम का यूज। हमेशा इस चीज को याद रखना, या तो वहां पे हु आएगा या वूम आएगा। उसी तरह से सेकंड बात करते हैं, हु से पहले फिल इन द ब्लैंक्स में, हु से पहले फिल इन द ब्लैंक्स में, हु से पहले फिल इन द ब्लैंक्स में, अच्छे से समझना इसको। क्या होगा? कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति या तो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति दिया होता है, मेल, फीमेल, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन। समझ गए? या तो प्रॉपर नाउन होगा या क्या होगा? कॉमन नाउन होगा, वो दिया होता है। ठीक है, मेल फीमेल दिया होता है। ये भी कह सकते हैं मेल फीमेल दिया जाता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक से पहले क्या दिया होता है? कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हो सकता है। अपने ऐसे भी कह सकते हैं, और दूसरे शब्दों में फिल इन द ब्लैंक से पहले नाउन या प्रोनाउन दिया होता है। अच्छे से समझना स्टेप बाय स्टेप। नाउन या प्रोनाउन दिया होता है, और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद यदि, अब देखो दोनों का अंतर समझेंगे, हु कब लगाना है और हुम कब लगाना है, दोनों समझो। और फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद यदि, फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद यदि हेल्पिंग वर्ब हो या मैन वर्ब हो, फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद यदि हेल्पिंग वर्ब हो, मैन वर्ब हो, तो हमें क्या लगाना है? वहां पे हु का यूज करना है। समझिए, फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद यदि हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब हो, तो हमें किसका यूज करना है?
हु का यूज करना है, समझ गए। फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद यदि हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब होती है तो हमें क्या लगाना है, फिल इन द ब्लैंक्स में हु का यूज कर देना है, ठीक है। और हुम का यूज कब करना है, जब फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद या तो क्या हो, नाउन हो या क्या हो, प्रोनाउन हो, ठीक है। जब फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद क्या हो, नाउन है या प्रोनाउन है, तो हमें किसका यूज करना है, वोम का यूज करना होता है, समझ गए आप लोग। एक बार फिर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स के पहले तो व्यक्ति होगा, ठीक है, लिविंग थिंग्स, या तो कॉमन नाउन हो सकती है या प्रॉपर नाउन हो सकती है। फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद देखिए या तो वो लगेगा या वोम लगेगा, लगेगा देखो वो के तुरंत बाद, फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद क्या मिलना चाहिए, है तो हेल्पिंग वर्ब है या मैन वर्ब है, तो आप क्या लगा दोगे, वो लगा दोगे। अगर फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद या तो नाउन है या प्रोनाउन है, तो हम किसका यूज कर देंगे, whom का यूज कर देंगे। चलो अपने थोड़ा आगे बढ़ते हैं, साथ में करते हैं, साथ में कोई डाउट है तो क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए, he went to the doctor, fill in the blanks, told him to take rest, who या whom में से किसी एक का यूज करना है। देखिए समझिए क्या आएगा। अब बात करते हैं, द डॉक्टर किसको बता रहा है, कॉमन नाउन को बता रहा है, और ये क्या है, मेल के रूप में शो कर रहा है, या फिर या फीमेल हो सकता है कोई भी, ठीक है, मेल या फीमेल कॉमन नाउन में कोई भी हो सकता है, लेकिन है किसको शो कर रहा है, ये जाति को शो कर रहा है, कौन सी, मानव जाति को शो कर रहा है, ठीक है, व्यक्ति को शो कर रहा है। डॉक्टर एक व्यक्ति होता है, लेकिन हमें पता है फिल इन द ब्लैंक्स के में या तो वो आ सकता है या वो आ सकता है। और एक चीज और बता दूं, वो किसको बताता है, सब्जेक्टिव केस को बताता है, किसको, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। और होम का यूज हम किसके रूप में करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ये भी याद रखना, हु का यूज हम किसके रूप में करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। होम का यूज किसके रूप में करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। देखिए वैसे भी फिल इन द ब्लैंक्स के बाद तुरंत बाद क्या है, मैन वर्ब आ रही है, मैन वर्ब आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो मैन वर्ब में हम किसका यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, वो आंसर आ जाएगा। बस इस तरह से आपको यूज करना है और अपने आंसर्स आते जाएंगे। उसी तरह से देखिए, दिस इज द बॉय, फिल इन द ब्लैंक्स, इज मेकिंग ए नॉइज। अब इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका अपने को पता चल गया क्या यूज होगा, हु यूज होगा, क्योंकि इससे पहले हमें क्या मिल रहा है, कोई व्यक्ति का नाम मिल रहा है, ठीक है, व्यक्ति मिल रहा है। उसी तरह से देखिए, द बॉय भी व्यक्ति को शो करता है। अब यहाँ पे हु है, होम में से क्या आएगा, होम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब तो नहीं है ना, यहाँ पे कोई नाउन है। जब कोई नाउन या प्रोनाउन हो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, तब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, होम का यूज करेंगे। तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, होम। तो इस तरह से अपने को आंसर देने हैं। वो और होम का यूज बिल्कुल आसान होता है, दोनों का अंतर मैंने आपको शो कर दिया है। अंतर एक बार फिर रिपीट करते हैं, वो तथा होम का दोनों का प्रयोग व्यक्ति में होता है। फिल इन द ब्लैंक से पहले हमें कोई व्यक्ति मिलेगा, कॉमन नाउन हो सकता है या प्रॉपर नाउन के रूप में लिविंग थिंग्स होगी, ठीक है। उसके तुरंत बाद यदि हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब है तो हम हु लगा देंगे। अगर उसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन है तो हम किसका यूज कर देंगे, होम का यूज कर देंगे। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ओके, क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, कई बार कंबाइन करने का सेंटेंस भी आ जाता है, ये तो अपने कर लेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। कई बार कंबाइन करने का सेंटेंस भी आता है कि इस तरह से दे दिया हु से जोड़ना है और इस तरह से दे दिया हमें वो से जोड़ना है। तो हम देखो कैसे करते हैं। आई सॉ ए वुमन, मैंने एक वुमन को देखा, ओके, फुल स्टॉप, सी वोर ए रेड साड़ी, उसने रेड साड़ी पहनी हुई थी। तो अपने क्या बना, मैंने एक वुमन को देखा जिसने रेड साड़ी पहनी हुई थी। तो आपको क्या करना है, देखो कैसे करोगे इसको, अपने दो तरह से बना सकते हैं। तो पहले कैसे बनाएंगे, आई saw a woman, लिख लिया मैंने, ठीक है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसी के वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को देखो, वुमेन, वुमेन क्या है, यहाँ पे आ गया। देखो अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, सारा बेसिक दोबारा बता देता हूं एक बार, कि हु का यूज कहां करते हैं, उससे तुरंत पहले कोई व्यक्ति आना चाहिए। आई प्रोनाउन होता है, नहीं आ सकता वो, इसके तुरंत बाद सा के तुरंत बाद वो नहीं आ सकता क्योंकि वर्ब है। ए वुमेन, ए वुमेन के तुरंत बाद वर्ब वो आ सकता है। क्यों आ सकता है वो, क्योंकि हमें क्या बताया गया है कि इससे तुरंत पहले व्यक्ति होना चाहिए, तो वो लगा दिया मैंने, ठीक है। अब चलते आगे, हु के तुरंत बाद हु किसके लिए है, सी के स्थान पर हमने वुमेन, देखो सी के स्थान पर हमने वो लिखा, किसके लिए यूज हुआ, ए वुमेन के लिए। ए वुमेन के लिए किसका यूज हुआ, हु का। और हु के तुरंत बाद क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब आनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब यहाँ पे है ना, तो वोर क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब का काम करती है। तो सी वोर ए रेड साड़ी, तो अपना क्या आंसर बना, आई सॉ ए वुमन हु वोर ए रेड साड़ी। तो बिल्कुल इस स्टेप में करना है इसका यूज। देखो मैंने आपको क्या बताया कि हु से तुरंत पहले क्या आना चाहिए, कोई पर्सन आना चाहिए, ठीक है, व्यक्ति। और हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब होना चाहिए। वो अपनी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो अपना आंसर क्या आ गया, बिल्कुल राइट हो गया। अब देखो आगे वाले ट्राई करते हैं। रमेश फेल्ड अगेन, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। अब इसको ट्राई करते हैं। रमेश, चलो मैंने एक बार लिखा रमेश, ठीक है, मैंने लिख दिया रमेश। रमेश क्या है, किसी व्यक्ति का नेम है। क्या यहाँ पे मैं वो लगा सकता हूँ इसके साथ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्योंकि हमने को ये कहा गया है कि हु का यूज कहाँ करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ किया जाता है। तो रमेश हु। अब देखो फेल्ड अगेन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फेल्ड क्या होती है, वर्ब होती है ना। तो रमेश
हु फेड अगेन। फिर क्या करेंगे आगे, ही को हटा दो आप। क्यों हटाएंगे ही बताओ, क्योंकि रमेश के लिए ही किसका यूज किया गया, ही का यूज किया गया, तो इसे क्या करना पड़ेगा आपको, वहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, रमेश के लिए ही का यूज किया गया है, रमेश के लिए क्या किया गया, ही का यूज किया गया, इसको हटा दो यहाँ पे। रमेश हु फेड अगेन, फिर क्या गया, डिड नॉट वर्क हार्ड। देखो बन गया ना, बिल्कुल इजी सेंटेंस होते हैं, ऐसे कंबाइन करके आपको एग्जाम में, इसको दूसरे तरह से बना सकते हो, सभी बना सकते हो बिल्कुल। कैसे बना सकते हैं, बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, करिए सभी ट्राई, फिर अपने मिलके करते हैं। देखो मैंने पहला ट्राई आपको क्या बताया, रमेश, उसके बाद हम वो लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब मिल गई। अब अपने को ढूंढना है कि हमें एक वर्ब तो यहाँ मिल गई थी, ठीक है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब कहाँ, यहाँ मिल रही है ना, यहाँ मिल रही है, तो अपने को सेंटेंस देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या किया, रमेश, फिर मैंने वो लगा दिया, क्योंकि सेंटेंस तो अपना यही करना पड़ेगा। देखो फेड तो अपने कर चुके हैं, इसके बाद क्या करेंगे, ही की जगह वो लगा दो आप। फिर क्या करेंगे, रमेश हु डिड नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा बचा हुआ, फेड अगेन। तो अपने क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस को इसी तरह से दो प्रकार से बना सकते हैं। हु से जोड़ते हो तो कहने का मतलब क्या है, जब हु से जोड़ना है तो अपने को ऐसे करना है, और हुम से जोड़ना है तो हमें ऐसे करना है। तो नेक्स्ट क्लास में अपने और आगे कांसेप्ट्स के साथ मिलते हैं, जहां अपने कुछ एग्जांपल्स इसके भी करेंगे और विच और इनको भी आगे लेके चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।